दिन आता है कि जब लिस्ट भी आ जाती है 5 जनवरी को आचार संहिता लग जाती है, अधिकारी हाला हवाली करते हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे। 23 दिसंबर का वो दिन और आज ये 20 अप्रैल, लगभग 4 महीने हो गए, हम तब भी सड़कों पे थे और आज भी सड़कों पर है। लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली से जो लिस्ट 30 दिसंबर को आनी थी 2021 में, लेकिन वो 5 जनवरी 2022 को आई। अब 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आने के बावजूद भी आज तक उस पर ना नियुक्ति हो पाई है, ना काउंसलिंग हो पाई है। हम लोग कहाँ तक संघर्ष करें? एक समय सीमा होती है, आप सोचिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 सीटों को लेकर आज इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने का प्रयास किया। हालांकि ये जो अभ्यर्थी हैं ये बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ बढ़ रहे थे, तो इनको रास्ते में ही रोक लिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पे पुलिस के द्वारा डिटेन करके इको गार्डन लेके जाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है और उनको इको गार्डन लेके जाया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कुछ इनका कहना है इस भर्ती को लेकर। 6800 की ये भर्ती को लेकर आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए थे, पहले ही रोक लिया गया। सर लगभग 3 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की 6800 की लिस्ट निकाली थी, आरक्षण का घोटाला था, और उनकी लिस्ट निकालने के बाद हम लोगों को न तो सरकार न तो विभाग का कोई अधिकारी नियुक्ति नहीं दे रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं कि उन लोगों को नियुक्ति जल्दी जल्दी दी जाए। अभी आप लोगों की यहाँ पे मंत्री से मुलाकात हुई, बात हुई? हाँ, नहीं, हम लोग मंत्री जी के यहाँ, माननीय मंत्री जी के यहाँ इसलिए आए हैं कि माननीय मंत्री जी अधिकारियों को निर्देशित करें कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दें और हमारे जो कोर्ट में हमारी सुनवाई चल रही है उस सुनवाई को जल्दी करा करके निस्तारित करें। तो ये नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करके जानेंगे। आज भी आप लोग आए थे नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन करने, क्या कुछ कहेंगे? जी, शिक्षा मंत्री से हम अपनी मांग को लेकर आए हैं 6800 को नियुक्त करने के लिए, जो मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ही 6800 को एक सूची जारी की गई थी और अब लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। और भी कुछ लोग बात कर लेते हैं। 6800 की सीटों को लेकर आए हैं, एक बार पूरा मामला बता दें। मामला ये है, ये भर्ती 2018 की है, 4 सालें हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें नियुक्ति नहीं हो पाई है। पहले इसमें आरक्षण का मामला रहा, जिसमें आरक्षण की गड़बड़ी हुई। इसको लेके हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आदेश दिया था 29 अप्रैल 2021 को कि इसमें आरक्षण की गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों ने उसको मानने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर हम सभी अभ्यर्थियों ने विगत 22 जून 2021 से अनवरत रूप से धरने पर बैठे और 8 माह लगातार इको गार्डन में हम लोगों का आंदोलन चला, जिसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको संज्ञान में लिया। इसमें कमेटी बैठाई और जांच कराई। जब जांच हुई तो उसमें यह पाया गया कि हाँ, इसमें आरक्षण की गड़बड़ी हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर 6800 की एक लिस्ट निकली और उसका शेड्यूल भी जारी हो गया था कि 30 तारीख को, जो 30 दिसंबर को आपकी लिस्ट आ जाएगी और 3 से 5 जनवरी को आपका काउंसलिंग शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, 6 को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली से जो लिस्ट 30 दिसंबर को आनी थी 2021 में, लेकिन वो 5 जनवरी 2022 को आई। अब 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आने के बावजूद भी आज तक उस पर ना नियुक्ति हो पाई है, ना काउंसलिंग हो पाई है। 3 महीने से हम लोग परेशान हैं, 4 साल पुरानी भर्ती हो गई है, हम लोग कहाँ तक संघर्ष करें? एक समय सीमा होती है, आप सोचिए आरक्षण में पहले घोटाला हुआ था तब इन्होंने स्वीकार नहीं किया, जब उसमें जांच बैठाई तब इन्होंने स्वीकार किया, अब नियुक्ति के लिए हम लोग कहाँ तक संघर्ष करें? अब हम लोगों की रोजी रोटी का सवाल हो गया है, हम बेरोजगार लोग हैं। 3 महीना जैसा कि बताया कि इस नियुक्ति को आए हुए हो गया, उसके बाद फिर अभी नियुक्ति नहीं मिल रही है, क्या कारण मानते हैं? सर, ये दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे प्रदेश में हैं कि जो दम तो भरते हैं कि प्रदेश में भारत में नंबर 1 पोजीशन है मुख्यमंत्री की, लेकिन उसी मुख्यमंत्री के द्वारा आदेशित होता है कि इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। 23 दिसंबर का वो दिन और आज ये 20 अप्रैल, लगभग 4 महीने हो गए, हम तब भी सड़कों पे थे और आज भी सड़कों पर है। हमारा दोष केवल इतना है कि हम दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, नहीं तो ऐसी कोई मान्यता नहीं है, ऐसा कोई मानक नहीं है जो हम क्वालिफाई नहीं किए हैं। चाहे वो टीटी रहा हो, चाहे सुपर टीटी रहा हो, चाहे संघर्ष की लड़ाई रही हो, सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है हमारी और मुख्यमंत्री का आश्वासन मिलता है कि 8 दिन के भीतर आपको नियुक्ति मिलेगी। हमारा शेड्यूल जारी होता है कि 30 तारीख को लिस्ट आएगी, 3-4 को आपका काउंसलिंग होगी और 6 को नियुक्ति पत्र मिलेगा। खुशियों के साथ हम लोग घर जाते हैं और ऐसा दिन आता है कि जब लिस्ट भी आ जाती है 5 जनवरी को, आचार संहिता लग जाती है, अधिकारी हाला हवाली करते हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, चुनाव के बाद कर देंगे। लेकिन सर, चुनाव बीत गया, मंत्रालय भी वितरित हो गए, लेकिन हम लोग कल भी सड़कों पे थे, आज भी सड़कों पर हैं। बस
प्रदेश मुख्यमंत्री न कहना चाहते हैं कि सर अगर हम लोग योग्य हैं और आपके प्रदेश के लोग हैं, युवा हैं, हम शिक्षक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, हमें प्लीज न्याय दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कर लेते हैं, ऐसा क्या होता है कि आपको लोगों के नाम चयनित हो जाते हैं, लिस्ट जारी हो जाती है, मिठाइयाँ बढ़ जाती है, उसके बाद फिर से आंदोलन करना पड़ता है? नहीं, उसमें चुनाव आचार संहिता था, इस वजह से हम लोगों की रोक लग गई और अब हम लोग चाहेंगे कि जल्द सरकार इसमें अच्छी कोर्ट में पैरवी करे और जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय मिले, क्योंकि अब हम लोग शिक्षक बन चुके हैं एक तरीके से, हमको अपॉइंट करना बाकी है और बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों को नियुक्ति मिली है। तो हम चाहेंगे कि योगी जी हम लोगों को नियुक्ति दें, क्योंकि नया सेशन शुरू होने वाला है। जल्द से जल्द नया सेशन शुरू होगा तो हम लोग भी बेसिक में जाएंगे, तो एक शिक्षक जाएंगे तो बच्चों का भविष्य सुधरेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग बेसिक में जाएँ। अभी आप बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने आए थे, क्या हुई, कुछ वार्ता हो पाई? हाँ, अभी 7 लोगों का डेलीगेशन हम लोगों का जाएगा माननीय मंत्री जी से मिलने, और हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं। वो निवेदन हम लोग करेंगे किसी भी तरीके से, जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय मिले बस। आवाज दो, आवाज दो, हम सबकी है यही पुकार, हम सबकी है यही पुकार, हम सबने ये ठाना है, हम सबने ये ठाना है, योगी जी पदा निभा। तो ये वो तमाम 6800 की जो मांग कर रहे थे वो अभ्यर्थी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि फिलहाल जो इनकी नियुक्ति रुकी हुई है उसको लेकर ये बेसिक शिक्षा मंत्री के पास निवेदन करने आए हैं कि जो नियुक्ति रुकी हुई है वो नियुक्ति पत्र इनको दे दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द ये अपने विद्यालयों में जा सकें और नए सेशन के साथ छात्रों को शिक्षा दे सकें। अब देखने वाली बात ये काफ़ी अहम होगी कि बेसिक शिक्षा मंत्री इस मामले का कितना संज्ञान लेते हैं और इन्हें कब तक नियुक्ति पत्र मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी गुप्ता के साथ फरीदुल हसन, #भारत।